Hello students, welcome to my channel Concept Mantra. In the previous lecture we have discussed about standard deviation and how to calculate standard deviation in case of an individual series, and we have discussed both the method from actual mean and from the assumed mean. Assumed mean वाली जो प्रोसेस है आप सभी लोग जानते हैं कि उसको शॉर्टकट मेथड ही कहते हैं. जैसे हम लोग मीन निकालते थे उसको भी शॉर्टकट मेथड करते थे जहाँ पे assumed mean अप्लाई होता है. Today we will discuss another method before discussing the standard deviation in discrete series. तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग कुछ भी ना निकालना चाहें, यानी हम ना तो मीन निकालना चाहें, ना ही एक्चुअल मीन, और ना ही हम लोग निकालना चाहें क्या, एज्यूम्ड मीन, तो भी क्वेश्चन हो सकता है. उसके लिए एक और मेथड है, और एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, you can apply any of the method and you will get the same answer. तो देखिए एक मेथड और होता है जो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड. मैं सेम क्वेश्चन कोशिश करूँगा आपसे, वही जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था, तो वही सेम क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम लोग. देखिए डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है, देखिएगा मैं इधर लिख देता हूँ. डायरेक्ट मेथड, आपको इसमें ना तो एज्यूम्ड मीन निकालना है, ना ही एक्चुअल मीन निकालना है. आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, यानी एस डी सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट. आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. ओके, चलिए सेम क्वेश्चन हम करके देखते हैं इस मेथड से. फाइंड एस डी, फाइंड एस डी. देखिए लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा सीरियल नंबर गिवन था, उसमें हम इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस मेथड से. और एक आपको गिवन था, एक्स गिवन था आपको 1 2 3 4 एंड 5, और ये गिवन था आपको 2 4 6 8 और 10. चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं. देखिए फॉर्मूले के हिसाब से हमको n चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए और सिग्मा x चाहिए. तो देखिए इस जगह पे n की वैल्यू तो हमको यहाँ से मिल जाएगी 5. अच्छा सिग्मा x हमको चाहिए, जी चाहिए. देखिए आप सिग्मा x यहाँ पे अप्लाई हो रहा है आपका फॉर्मूले में, देखिए मैंने राइट पेन से टिक किया है. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सिग्मा x, जो आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 30. एक और चीज़ आपको चाहिए, वो चाहिए एक्स स्क्वायर, यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर भी तो चाहिए आपको. देखिए फॉर्मूले में ये रहा, राइट पेन से मैंने फिर से मार्क किया. तो देखिए आप इन सब का स्क्वायर कर दीजिए. 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और 100 का स्क्वायर, वो 100 का स्क्वायर, वो 10 का स्क्वायर 100. यहाँ से आपको मिल जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर. आप इन सभी को ऐड कर लीजिए. 4 + 16 + 36 + 64 + 100, ये आपको मिलेगा 220. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सीधे सीधे हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. देखिएगा सिग्मा इज इक्वल टू, अब सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिली है, देखिए मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये मिली है आपको. तो यहाँ पुट कर देते हैं 220/n की वैल्यू आपकी गिवन है 5 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू देखिए ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ. सिग्मा एक्स दे रखा है आपको 30/5 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो इस पूरे का अंडर रूट. ठीक है, अब कर लेते हैं 220/5 करेंगे आप तो मिलेगा आपको 44, माइनस 30/5 करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 का स्क्वायर. देखिए स्क्वायर तो लगा हुआ है ना ऊपर, तो देखिए 44 माइनस 36
44 माइनस 36, आपको फिर से क्या मिला, √8। फिर से हम लोग निकाल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फिर से सेम वैल्यू मिलेगी। सिग्मा इज इक्वल टू 8 का √ अगर हम लोग करते हैं तो 2.7 आई थिंक आया था उस टाइम पे भी ना, अप्रॉक्स 2.7 आपको मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमने तीनों ही मेथड इसके डिस्कस कर लिए। नाउ हम लोग बढ़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। तो देखिए, डिस्क्रीट सीरीज वाले केस में भी आपको पता है कि सिर्फ f आपके साथ में जुड़ जाता था। तो हम लोग देखते हैं पहले, अगर हम लोग जाना चाहें डायरेक्ट मेथड पे, देखिए इन ब्लैक सी डिस्क्रीट सीरीज में फर्स्ट फॉर्मूला आपका जो होगा डायरेक्ट मेथड, जो आपका होगा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा FD² अपॉन n, और इस पूरे का √। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपका यह हो गया। यहां पर आपका जो d होगा, वेयर d इज इक्वल टू x माइनस x बार, यानी ये मेथड क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम एक्चुअल मीन। इसमें आप एक्चुअल मीन निकालेंगे, फिर d निकालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। चलिए एक मेथड और देख लेते हैं। अब इसी मेथड को अगर मैं शॉर्टकट से करना चाहूँ, यानी जहाँ पे आप a से करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं मेथड। आप नोट करते जाएं, शॉर्टकट मेथड। अगर आपने मीन की प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा परेशान होने की, आपकी सारी चीज़ें ईजीली हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है डी कैसे निकलता है, ज़्यूम्ड मीन क्या होता है, सारी चीज़ें पता है। इस केस में आपका जो एस डी निकलेगा, सिग्मा इज इक्वल टू FD² अपॉन n। बहुत ईजी है याद करना, पहले बार में d² ही होता है, दूसरी बार में होल स्क्वायर होता है, माइनस इसका सिग्मा भी है, सिग्मा FD अपॉन n का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, √। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे आएगा आपका n। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, वेयर यहाँ पर d क्या होगा, x माइनस a। यहाँ पर d कैसे निकलेगा, x माइनस a से, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला है आपका। अच्छा, अभी जो हमने क्या था कि आप इसमें चाहें तो कोई भी मीन नहीं निकालें तब भी आप कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। थर्ड फॉर्मूला, विदाउट मीन, यानी ना तो आपको एक्चुअल मीन निकालना है, ना ही आपको एज्यूम्ड मीन निकालना है, तो वो फॉर्मूला होगा आपका सिग्मा इज इक्वल टू, देखिए वही फॉर्मूला है, सिर्फ f साथ में ऐड हो रहा है, सिग्मा FX² अपॉन n माइनस सिग्मा FX अपॉन n का होल स्क्वायर, और इस पूरे का √। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको तीनों फॉर्मूले दिखा देता हूं। देखिए, ये था आपका डायरेक्ट मेथड, जिसमें आपको क्या लेना था, एक्चुअल मीन से निकालना था। दूसरा जो आपका हो गया, आपका सेकंड जो आपका हो गया एज्यूम्ड मीन से, वो ये फॉर्मूला हो गया, और थर्ड आपका हो गया विदाउट मीन।
तो ये फॉर्मूला हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं तीनों ही मेथड से। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आपको गिवन है फाइंड एस डी, फाइंड एस डी। तो आप जानते हैं डिस्क्रीट सीरीज के केस में आपको क्या दिया होता है, आपको दिया होता है फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग विद दी साइज, ठीक है, यानी एक्स और एफ आपको गिवन होता है। चलिए देख लेते हैं, मान लीजिए आपको एक्स गिवन है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि इजी हो जाए। फाइंड एस टी, ये क्वेश्चन था आपका, एक्स गिवन है आपको और गिवन है आपको एफ, ये गिवन है आपको 45, 50, 51, 52, 53 एंड 54। और ये गिवन है आपको, फिर से मैं कुछ फ्रीक्वेंसी अपनी तरफ से बना लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के पर्पज से बता रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे, कोई भी हो क्वेश्चन। तो देखिए पहले हम लोग करके देखते हैं इसको डायरेक्ट मेथड से, जो मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट मेथड क्या था, डायरेक्ट मेथड था हमारा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन और इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है। तो देखिए आपको इस वाले केस में करना क्या है, ये फॉर्मूला था आपका। इस वाले केस में आपको करना है, आपको चाहिए डी चाहिए और डी का स्क्वायर चाहिए, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। अब मैं सॉल्व रेड पेन से कर रहा हूँ। आप सभी को पता है हमको डिस्क्रीट सीरीज के केस में एन कहाँ से मिलता था, फ्रीक्वेंसीज के सम से। तो इसको ऐड कर देते हैं, 2 4 6 6 6 6 12 12 8 20 और 10 30 30 और 12 42, ये मिलेगा 42। 2 4 6 6 12 12 8 20 और 10 30 और 12 42, ठीक है। आपको क्या चाहिए, डी चाहिए। तो डी निकालने के लिए पहले आपको ये एक्चुअल मीन से निकलेगा, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स बार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्स बार। देखिए मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन, यानी एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला आप लोग भूले नहीं होंगे आई होप। फॉर्मूला था एफ एक्स अपॉन एन, यही था फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड जो था। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा एफ एक्स। तो देखिए एफ एक्स निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, एफ एक्स, एफ ये रहा, एक्स ये रहा, इनकी मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। 42 इंटू 45 इंटू 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 90 पहला। दूसरा देखिए 50 इंटू 54, 4 5 20, 200 आ जाएगा। 6 की करते हैं, 6 इन सब की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। एफ एक्स कर रहा हूँ मैं भी इस टाइम, इन सब की मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ मैं। तो देखिएगा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 5 40 और एक 41, ये हो जाएगा 530। अब देखिएगा 12 के करते हैं, 54 इंटू 12, ये आपको मिलेगा 648। कैलकुलेशन आप चेक करते जाए, मे भी हो सकता है कुछ मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। यहाँ से आपको मिल जाएगा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा। आप इन सबको ऐड कर लेते हैं, 90 प्लस 200 प्लस 306 प्लस 416 प्लस 530 प्लस 648, ये आपका मिल जाएगा 2190, ठीक है। ओके, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं एक्स बार। देखिएगा सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपकी आई है
2190 डिवाइड बाई 42। 2190, मैं अब काट के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम होगी, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 2190 डिवाइड बाई 42 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 52.14 या 52 कर लीजिए सीधा सीधा, मैं डायरेक्ट आपको बता 52 पॉइंट आएगा, मैं क्योंकि कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको, तो ये 52.1 करीब आ रहा है, 52.1, ठीक है। यानी एक्स बार की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 52 अप्रॉक्स, ये मैं अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूँ, आप चाहें तो पूरी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, आप पूरा ही करिएगा अप्रॉक्स, ठीक है। चलिए अब दोबारा से हम टेबल पे आते हैं। अब हमको क्या चाहिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको चाहिए डी। तो देखिए डी कैसे मिलेगा हमको, देखिए डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको, मैं ये फॉर्मूला रब कर दे रहा हूँ, ये हम नीचे की तरफ लिख लेंगे दोबारा से। डी होगा आपका x माइनस एक्स बार, एक्स बार मैंने यहाँ पे 52 निकाला है, इसको आप x माइनस 52 भी लिख सकते हैं। तो देखिए x वाली वैल्यू, देखिएगा x वाली वैल्यू आप पहले कॉलम में, मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये है हमारी x। तो पहले 45 माइनस 52 कर लेते हैं, 45 माइनस 52 ये मिलेगा आपको -7, ठीक है। 50 माइनस 52 करेंगे आपको मिलेगा -2, 51 माइनस 52 करेंगे तो -1 मिलेगा, 52 माइनस 2 करेंगे 0 मिलेगा, 53 माइनस 52 करेंगे आपको 1 मिलेगा, 54 माइनस 52 करेंगे आपको 2 मिलेगा। अब देखिए फॉर्मूले में हमें एक चीज़ और चाहिए थी, मैं नीचे की तरफ अभी फॉर्मूला दोबारा से लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। हमारा जो फॉर्मूला था निकालने का, देखिए हमारा जो फॉर्मूला था ये निकालने का, वो था सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन और इसका अंडर रूट, यही था ना। तो पहले हमको डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसमें एफ की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर से टेबल पे आ रहा हूँ मैं, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ये हमको डी मिल गया, तो अब हमको क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर 7 का स्क्वायर, डी में देखिए 7 है ना, 49, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे हमारा आएगा एफ डी स्क्वायर निकल के, एफ डी स्क्वायर निकल के यहाँ मिलेगा हमको, ठीक है। देख लेते हैं एफ डी स्क्वायर, ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ, एफ ये रहा और डी स्क्वायर ये रहा, यानी इसकी और इसकी क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसकी और इसकी, यानी 2 की मल्टीप्लाई किससे, 49 से, 4 की मल्टीप्लाई किससे, 4 से, 6 की मल्टीप्लाई किससे, 1 से, ऐसे करते चले जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए मैं कर रहा हूँ, देखिएगा 2 इंटू 49 ये आपको मिलेगा 98, सॉरी मैं रेड यूज़ करता हूँ, ये मिलेगा आपको 98। अगला है 4 इंटू 4 ये आपका 16 हो जाएगा, अगला है 6 इंटू 1 ये आपका 6 हो जाएगा, 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 10 इंटू 1 10 हो जाएगा और 12 इंटू 4 48 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर, डी स्क्वायर, इसको मैं सम कर देता हूँ, 98 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 48, ये आपको मिलेगा 178, ये आपको मिल रहा है 178, ठीक है। चलिए फॉर्मूले पे आते हैं, हमको सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। देखिएगा फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाएगा एक बार। फॉर्मूला था सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन और इस पूरे का अंडर रूट, ये क्या है हमारा एस डी, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली थी 178 डिवाइड बाई
एन की वैल्यू थी आपकी 42, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 178 डिवाइड बाई 42 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 4.2, 4.23 इतना मिला है, लेकिन ये अंडर रूट में मिला है आपको। अब आपको क्या करना है, इसका अंडर रूट निकालना है। तो देखिए 4 दे रखा है तो 4 का 2 पॉइंट कुछ आएगा करीब। तो अगर आप निकालना चाहें तो मैं आपको बता भी दूंगा दोबारा से कि पॉइंट वाली कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं आता निकालना तो हम निकाल भी लेंगे इसको। ये आपका अप्रॉक्स जो आएगा आपका 4.23, 2.05 करीब आएगा आपका, 2.05 जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं किससे, शॉर्टकट मेथड से, यानी बाय एज्यूम्ड मीन। ये रब कर देता हूं मैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, टेबल पे ही जाते हैं हम लोग सीधा सीधा। देखिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड एस डी। अब हम इसमें क्या अप्लाई करते हैं, हम इसमें देखते हैं कि हमारा, हमको देखिए इतना काम तो हमको करना ही पड़ेगा। तो देखिए एन की वैल्यू तो हमको यहाँ से मिल जाएगी। एन की वैल्यू हमारी आई थी 42, अभी लास्ट में भी हम लोगों ने किया था, ठीक है। 2 4 6 6 12 12 8 20 और 10 30 और 12 42, ये आएगा करीब। तो हम लोगों ने भी शॉर्टकट से जो फार्मूला देखा था वो देख लेते हैं। देखिए सिग्मा का फार्मूला क्या था, यानी मीन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या था, एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। यही फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, देख लीजिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये था फॉर्मूला, ठीक है। एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए पहले इसके हिसाब से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डी चाहिए और डी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ हम लोग किससे करेंगे, एज्यूम्ड मीन से। तो देखिए एज्यूम्ड मीन मैंने आपको बताया था हमेशा आप किस में से मानेंगे, एक्स में से ही मानेंगे। तो मान लीजिए मैंने 50 को मान लिया एज्यूम्ड मीन, 50 इज माई एज्यूम्ड मीन। आगे करते हैं सॉल्व। अब हमको क्या चाहिए, डी चाहिए पहले। तो देखिए डी निकाल लेते हैं हम लोग। डी क्या होगा हमारा, एक्स माइनस ए, और ए की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो देखिए 45 माइनस 50 माइनस 5, 50 माइनस 50 0, 51 माइनस 50 1, 52 माइनस 50 2, 53 माइनस 53, 54 माइनस 54। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, डी स्क्वायर भी चाहिए। तो डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। डी स्क्वायर में क्या करेंगे, इन सब का, ये जितने भी हैं इन सब का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिएगा पहले है -5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 25 ही मिलेगा। 25 0 का करेंगे 0, 1 का करेंगे 1, 2 का करेंगे 4, 3 का करेंगे 9 और 4 का करेंगे तो आपको मिलेगा 16, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ से रब कर रहा हूँ, हम नीचे की तरफ, क्योंकि टेबल नहीं आएगी पेज पे। तो देखिए अब हमको दो चीज़ें और चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, एक चाहिए हमको एफ डी और एक चाहिए एफ डी स्क्वायर। ये दो चीज़ें चाहिए ना। तो देखिए ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, एफ ये रहा और डी ये रहा। पहले इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 जा 10, तो ये आएगा -10। देखिए माइनस था ना, 4 से 0 में गया 0, 6 1 जा 6, 8 2 जा 16, 10 3 जा 30 और 12 4 जा 48,
यहां से आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ डी। तो देखिए माइनस का सिर्फ एक ही वैल्यू है, आप देख सकते हैं। तो 10 क्या है, 10 माइनस हो जाएगा, इन सबको प्लस कर लेता हूं। 6 प्लस 16 प्लस 30 प्लस 48, 100 आ गया। 100 माइनस 10 कर देते हैं आप, तो आपको मिल जाएगा 90। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 90। वो भी प्लस का मिल रहा है। अगर जो भी साइन आएगा आप वो जरूर लिखेंगे, साइन के बिना आपका आंसर गलत आएगा। तो यानी जो भी साइन आ रहा है वो लिखेंगे। यहाँ प्लस का 90 आ रहा है तो मैंने 90 लिख दिया सीधा सीधा। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। फिर से मैं ब्लू पेन से कर रहा हूँ। एफ ये रहा और डी स्क्वायर ये रहा। यानी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए ग्रीन से 2 की इससे करेंगे, 4 की इससे करेंगे, 6 की, जो जिसके सामने है उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। चलिए देखिएगा, इधर है 25, इधर है 2, यानी 2 और 25 के करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 50। 4 की 0 में करेंगे आपको मिलेगा 0। 6 1 जा 6, ठीक है। 8 4 जा 8 चौक 32। आगे देखते हैं 10 निम 90। नेक्स्ट देखते हैं 12 इंटू 16। 12 इंटू 16 करेंगे आपको मिलेगा 192। यहाँ से आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर। इन सबको जोड़ देते हैं। 50 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 32 प्लस 90 प्लस 192, ये आपको मिलेगा 370। 370। चलिए अब आते हैं फॉर्मूले पे हमारे। जो हमारा फॉर्मूला था, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या था, अंडर रूट था। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी 370 डिवाइड बाई 42 माइनस एफ डी की वैल्यू आई आपकी 90 बाई 42, और इसका स्क्वायर भी है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिएगा 370 बाई 42 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 8.8, 8.80 अप्रॉक्स। अब 90 बाई 42 करेंगे आपको मिलेगा 2.14 अप्रॉक्स। मैं सिर्फ 2 पॉइंट तक ले रहा हूं। 2.14, वो भी स्क्वायर है। ठीक है, 8.80 माइनस 2.14 का स्क्वायर कर लेते हैं। 2.14 इंटू 2.14, ये आपका आएगा 4.57, 4.57 आएगा। ठीक है, माइनस कर लेते हैं 8.80 माइनस 4.57, ये आएगा आपका 4.23 अप्रॉक्स। 4.23 अप्रॉक्स। ठीक है, अब 4.23 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, रुकिएगा, अंडर रूट करेंगे इसका 4.23, लगभग 2.05, 2.05, ये वैल्यू किसकी मिलेगी, सिग्मा की। यही आंसर आपने देखा था हमारा उस मेथड से भी आ रहा था। तो यानी आंसर विल बी सेम, दिस विल बी योर आंसर। आई होप दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अब लोग इसी क्वेश्चन को, थर्ड मेथड जिसमें हम किसी भी टाइप का मीन नहीं निकालते थे, उससे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग साथ में करते जाइएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए।
यही सेम क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एस डी निकालना है और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं मेथड जिसमें आपको मीन निकालना ही ना पड़े, तो वो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी। ये देखिए, दिस वाज द फॉर्मूला, आप देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ। ये फॉर्मूला आपको उस वाले केस में अप्लाई करना है। आप ये भी अप्लाई करेंगे तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। चलिए देख लीजिए फॉर्मूला, नोट कर लीजिए, एफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको करना है। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, एन तो आपको चाहिए ही चाहिए, सॉल्व करते हैं इस मेथड से। एन आपको चाहिए ही चाहिए। एन क्या मिला था आपको, 42 मिला था, 42। अब देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्स, एफ एक्स स्क्वायर और एफ एक्स चाहिए, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स तो आपको डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगा, एफ ये रहा और एक्स ये रहा, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला करते हैं, 45 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 90, एफ एक्स निकाल लेते हैं पहले, 90। 50 इंटू 4 आपको मिलेगा 200, ठीक है। 51 इंटू 6, 51 इंटू 6 आपको मिलेगा 306। 52 इंटू 8, 52 इंटू 8 आपको मिलेगा 416, ये मिलेगा 530। इसको कर लेते हैं 54 इंटू 12, ये आपको मिलेगा 648। सिग्मा एफ एक्स तो आपको यहां से मिल गया, ऐड कर लेते हैं इन सबको, 90 इंटू 90 प्लस 200 प्लस 306 प्लस 416 प्लस 530 प्लस 648, ठीक है, 2190, ये आपको मिलेगा 2190। अब अगला आपको क्या चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग देख रहे होंगे फॉर्मूला, तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से आपको अगला चाहिए एफ एक्स स्क्वायर, ये आपका मिल गया ना आपको, ये वाली वैल्यू तो आपको मिल गई, एफ एक्स मिल गया, सिग्मा एफ एक्स आपको यहाँ से मिल गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले हम लोग। अब देखिए एक्स ये रहा, यानी इन सब का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। 45 इंटू 45, 2025, 2025, 45 का स्क्वायर कर दिया। 50 का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 2500, ठीक है। 51 का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 2601, ठीक है। 52 का स्क्वायर करेंगे, 52 इंटू 52, 2704। 53 का स्क्वायर कर लेते हैं, 53 इंटू 53, 2809 मिलेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, लास्ट रह गया 54 इंटू 54 कर लेते हैं, ये 2916, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको करना है एफ एक्स स्क्वायर, मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, यानी एफ ये रहा और एक्स स्क्वायर ये रहा। आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी करेंगे और इसकी करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हम करते चले जाते हैं, देखिएगा एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए 2025 इंटू 2 करेंगे अगर आपको मिलेगा तो 4050, ठीक है। आप 4 इंटू 2500 करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000, ठीक। 4 इंटू 2601 करेंगे, 4 इंटू 2601 करेंगे तो आपको 4 इंटू 2601 करेंगे आपको मिलेगा 10404 मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2601 इंटू 6, आई थिंक गड़बड़ हुआ कहीं, देखिएगा 2500 इंटू 4 करेंगे, यहाँ तक ठीक है। 2601 इंटू, इसमें तो 6 की मल्टीप्लाई होगी ना, 50606, ये गलत है, ये आपको मिलेगा
15606 मेरे पास लाइनिंग नहीं है इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इधर उधर, क्योंकि सीधा लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें। आगे देखते हैं 8 की किस में करेंगे, 2704, 8 इंटू 2704, ये आएगा 21632। आगे देखिएगा 10 की करेंगे किस में, 2809 में, ये आपको मिलेगा 28090। अगला देखिए 12 इंटू 2916, ठीक है, 12 इंटू 2916, क्योंकि लास्ट क्या था, 2916 था, 34992, ये मिलेगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी आ रही है, घबराए नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल ले लिया था मैंने सिर्फ। 10,000 ऐड कर देंगे प्लस 15606 प्लस 21632 प्लस 28090 प्लस 34992, ठीक है, ये आपको मिलेगा 114,370, ठीक है, इतनी वैल्यू मिलेगी। अब हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूले पे आ जाते हैं हम लोग। फॉर्मूला था हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू, देखिए ये फॉर्मूले जो अलग अलग दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं कि आपको लगता है कि कैलकुलेशन किससे मेरी इजी हो सकती है, देन यू कैन अप्लाई दैट फार्मूला। बट वेदर यू अप्लाई डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और विदाउट मीन मेथड, जो भी हम लोग कर रहे हैं, आंसर तो सेम ही आएगा, बट यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट काइंड ऑफ मेथड यू चूज, ठीक है, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा इजी हो जाए। लेकिन हमको सीखने थे तो हमने तीनों का मेथड से करके देख लिया। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था हमारे पास। एफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई है 114,370 बाई 42 माइनस ये आया है 2190 बाई 42 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, अंडर रूट, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 114 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 370 डिवाइड बाई 42, ये आपको मिलेगा 2723 अप्रॉक्स, ये आपको मिलेगा 2723.09। 2 पॉइंट तक मैं लेके चल रहा हूं तो मैं 2 ही पॉइंट ले लेता हूं। इसको कर लेते हैं 2190 डिवाइड बाई 42, ये आपको मिलेगा 54.75, 54.75 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये तो हम एज इट इज लिख लेते हैं 2723.09 माइनस इसका स्क्वायर कर लेते हैं 54.75 इंटू 54.75, ये आपको मिलेगा 2997.56, 2997.56। आप लोगों को घबराना नहीं है इस कैलकुलेशन से। आपको क्वेश्चन, ऐसी कैलकुलेशन बहुत रेयर केसेस में मिलेगी और मिलती है, तो आपको करना तो है, लेकिन आप उस केस में आप मेथड अप्लाई करिएगा, या तो शॉर्टकट या फिर आप लोग मीन वाला मेथड, डायरेक्ट मीन से जो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चूंकि मैं वही सेम एग्जांपल ही लेके चल रहा हूं, इसीलिए चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए लास्ट वाली वैल्यू देखिए हमारी कितनी आई थी, 2723.09 माइनस 2997.56, ये आई थी 274.56, 274.56। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक्स, देख लेते हैं हम तब भी। तो जो भी आपका निकल के आएगा अंडर रूट के अंदर जो भी आपका निकल के आएगा, आप उसको सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। आप ट्राई कीजिएगा कोई इजी एग्जांपल लेके, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल इस मेथड से करके दिखा दूंगा, दूसरा क्वेश्चन कोई सा भी जो आप बोलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और
बुक से ले सकते हैं आप क्वेश्चन। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस दे दूं तो वो भी मैं कोशिश करूंगा, आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।